सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो अंतिम लेसन है जिसका नाम है मलेरिया, लेसन नंबर 24। इस लेसन के सवाल जवाब आज की तासिका में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ऊपर निकाल कर रखे और मेरे साथ आप क्या करेंगे, इस लेसन के सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल, मलेरिया रोग कौन से मच्छर से होता है? मलेरिया रोग कौन से मच्छर से होता है? तो उसके ऑप्शन है एनोलिस, एनोडिस, कोई भी नहीं। तो मलेरिया ये जो रोग है बच्चों वो एनोलिस इस मच्छर के कारण होता है। तो यहाँ पर यही सही ऑप्शन है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? तो इसके ऑप्शन है खाने में, पानी में, गीले में। तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं और पानी में के सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, ठहरे हुए पानी में क्या डालना चाहिए? देखो, प्रिकॉशन लेने के लिए ठहरे हुए पानी में क्या डालना चाहिए ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा था। पहला ऑप्शन है केरोसिन, नींबू, तेल। तो केरोसिन डालना चाहिए। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो मच्छर जो उनकी पैदाश होती है वो नहीं होगी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, मच्छरों को रोकने के लिए खिड़कियों दरवाज़ों पर क्या लगाना चाहिए? मच्छरों को रोकने के लिए खिड़कियों दरवाज़ों पर क्या लगाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है कपड़ा, दूसरा है जाली, तीसरा है मच्छरदानी। तो मच्छरों को रोकने के लिए खिड़की और दरवाज़ों पर जाली लगानी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ब जो है वही सही है और यही के सामने, इसके सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे हम हमारा अगला सवाल अगले पन्ने पर। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, दूरदर्शन में किस रोग की चर्चा हो रही थी? दूरदर्शन में किस रोग की चर्चा हो रही थी? जो यहाँ पर हमें जो दूरदर्शन पर ये कार्यक्रम हो रहा था, ये ऐसा इस लेसन में दिखाया गया है। उसमें कौन से रोग की चर्चा हो रही थी? तो मलेरिया इस रोग की चर्चा हो रही है और यही हमारे लेसन का भी नाम है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, मलेरिया रोग क्या है? मलेरिया रोग क्या है? तो एक सर्दी बुखार वाला रोग है जिसे जोड़ी बुखार भी कहा जाता है। उसके बाद इस रोग के कारण का पता किसने लगाया? तो ये रोग क्यों होता है इसका पता किसने लगाया? देखिए यहाँ पर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस रोग के कारण का पता लगाया था। ओके, उसके बाद मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो मच्छरों के कारण हो मलेरिया रोग फैलता है। मच्छरों से या मच्छरों के कारण मलेरिया रोग फैलता है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, मलेरिया होने पर रोगी को कपकपी के साथ खूब सर्दी लगती है। इसके बाद उसे डॉट डॉट की जगह आपको बुखार लिखना है, बुखार चढ़ता है। उसके बाद अंत में पसीना छूटने से बुखार हल्का हो जाता है। मलेरिया को जोड़ी बुखार भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो लेसन में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके कोई कोई सेंटेंस इन्होंने
छोड़ दिए हैं, कोई कोई शब्द इन्होंने छोड़ दिए हैं और आपको उसकी जगह सही शब्द लिखना है और वही ऑप्शन में दिया है, आपको सूची में दिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है मच्छरों को या मलेरिया रोग होने से हम कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पर सभी उपाय दिए हैं, उनको उनके साथ सही उपाय को सही उपाय के साथ जोड़ना है। तो देखिए, सही मिलान कीजिए। पानी के गड्ढों को भर देना चाहिए, इसके सामने इसको मिलाना है। नालियों को साफ रखना चाहिए, नालियों को साफ रखना चाहिए। कूलर के पानी को प्रति सप्ताह बदलना चाहिए। रुके पानी पर केरोसिन डालना चाहिए। उसके बाद खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालियाँ लगाना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी लगानी चाहिए। तो ये मच्छरों से या मलेरिया रोग से बचने के कुछ उपाय दिए हैं और वो आधे यहाँ पर दिए हैं और आधे यहाँ पर दिए हैं। तो ये सभी उपाय उसके सही सेंटेंस से आपको जोड़ने हैं। ओके, देखिए फिर से एक बार। पानी के गड्ढों को भर देना चाहिए, नालियों को साफ रखना चाहिए, कूलर के पानी को प्रति सप्ताह बदलना चाहिए, खिड़की और रुके पानी पर केरोसिन डाल देना चाहिए, खिड़की दरवाज़ों पर जालियाँ लगाना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी लगानी चाहिए। तो ये है मच्छरों के काटने से बचने के उपाय या मलेरिया रोग से बचने के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। इन्हीं को आप क्या करेंगे, अपने अपने घर में करेंगे और अपने परिवार की या आपकी खुद की रक्षा मलेरिया इस रोग से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल है वो है नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बुक में से दिए हैं, वो देखेंगे हम। इसमें तेज बुखार के साथ तेज सर्दी भी लगती है। कूलर का पानी प्रति सप्ताह बदलना चाहिए। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। खिड़की और दरवाजे पर जालियाँ लगाए। तो यहाँ पर सीक्वेंस कैसे आएगा, मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। उसके बाद इसमें तेज बुखार के साथ तेज सर्दी भी लगती है। कूलर का पानी प्रतिदिन प्रति सप्ताह बदलना चाहिए। और उसके बाद अंतिम जो है खिड़की और दरवाजे पर जालियाँ लगाए। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सवाल है वो सुलझाना चाहिए। देखिए सीक्वेंस फिर से एक बार हम यहाँ पर बताते हैं। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, इसे हम देंगे 1 नंबर। इसके बाद इसमें तेज बुखार सर्दी के साथ होता है, या इसमें तेज बुखार के साथ सर्दी भी लगती है। ऐसे ये जो सेंटेंस है इसे 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद कूलर का पानी प्रति सप्ताह बदलना चाहिए, इससे हम देंगे 3 नंबर। और अंतिम जो है वो है खिड़कियों पर दरवाज़ों पर जालियाँ लगाए। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये जो सवाल है वो सुलझाना है। ध्यान से इसे देखिए और अच्छे से याद रखिए। उसके बाद आपने जो अपना जो हिंदी का बुक है उसमें जो अंतिम पढ़ना है उस पर दिया है, व्याकरण का जो भाग है उसमें दिया है लेटर राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको लेटर राइटिंग दिया है, ध्यान से देखिए ज़रा इसे। तो यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग क्या है इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा इसे। प्रधानाचार्य को 2-3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब आपको क्या है 2-3 दिन की स्कूल से छुट्टी चाहिए और इसीलिए आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य म्हणजे जो मतलब जो आपके प्रिंसिपल है उनको आपको क्या करना है, पत्र लिखना है, उनसे क्या करना है, विनती करनी है पत्र के द्वारा। और वो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर विस्तार से। ओके, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनकी सहायता से आपको क्या करने हैं, ये जो लेटर है वो पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर पता लिखा होता है B
50 सविता विहार नई दिल्ली 95 दिनांक लिखनी है। उसके बाद प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय नई दिल्ली, तो ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद विषय, तो देखिए विषय ये शब्द यहाँ पर दिया है, तो क्या कारण है आपके रहने का, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश मतलब आपको घर में रहना है, स्कूल में नहीं आना है, इसके बाद। उसके बाद पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे, लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 3A की छात्र हूँ। अगर आप लड़का है तो आप छात्र लिखेंगे, अगर आप लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, ओके। उसके बाद मुझे कल रात से बहुत तेज ज्वर है, ज्वर यानी बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक विश्राम व इलाज करने की सलाह दी है, इसीलिए मुझे दिनांक 12/3/2008, ये मैंने लिखा है, आपको कोई भी डेट आपकी जो है वो आप लिख सकते हैं, तक का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और यहाँ पर आपका खुद का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये लेटर राइटिंग इस फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान से इसे देखिए और अच्छे से इसे याद रखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो पाठ है और ये जो हमारा जो थर्ड स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे आप क्या करेंगे, सभी सवाल जो मैंने जो लेसन सिखाए हैं आपको, उसके जो सवाल जवाब है वो अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इसे एक्टिविटी में पूछिएगा ज़रूर, ओके, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।